साउंड एवरीवन वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ऑर्डर्स लगाते हैं हम बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, तो वो कैसे कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं। जिस तरह मार्केट बाय, लिमिट, स्टॉप लॉस, ये सब हम पढ़ेंगे और इनके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले मार्केट बाय या मार्केट सेल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई कॉइन या कोई स्टॉक वगैरह बाय करते हैं मार्केट प्राइस पे, मतलब जो उस वक्त उस चीज की, उस एसेट की प्राइस चल रही होती है मार्केट उस टाइम पे, तो उसको कहते हैं मार्केट बाय। ठीक है, मार्केट प्राइस उसको कहते हैं, सिंपल। मतलब मार्केट में इस वक्त जिस तरह अभी मैंने आईफोन लेने जाना है, तो मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, तो उसको कहेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है। तो अगर मैं मार्केट प्राइस पे बाय करना चाह रहा हूँ, तो उसको कहेंगे मार्केट बाय। अगर मेरे पास आईफोन है ऑलरेडी और मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ और मार्केट प्राइस पे जो मार्केट में चल रही है, तो उसको कहेंगे मार्केट सेल। ठीक है, ये दोनों मार्केट बाय और मार्केट सेल, मतलब इस वक्त जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी उसको कहेंगे। इसमें और प्रोज क्या होते हैं इनके और कॉन्स। मार्केट प्राइस के फायदे क्या है कि कोई कंट्री हमें उसी वक्त एंट्री मिल जाती है किसी कॉइन में। ठीक है, मतलब अभी $1 पे कोई किसी कॉइन की प्राइस है, तो मुझे उसी वक्त एंट्री मिल गई। और उसके बाद नो प्राइस कंसर्न, मेरा कंसर्न नहीं है कि प्राइस मेरे ऑर्डर लगाने तक कितनी अप डाउन हो रही है, मैं उसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, हर सेकंड में प्राइस अपडेट होती है, तो अगर थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है तो मैं मेरा वो कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, प्रिसाइज प्राइस मुझे नहीं मिलेगी। अगर $1 मैंने देखी प्राइस, तो मुझे एग्जैक्ट $1 नहीं उस पे बाय कर सकूंगा। थोड़ी सी अप डाउन होगी, मतलब कुछ भी हो, कुछ सेंट्स हो, भले 1.1 1.01 हो जाए, तो मुझे जो भी प्राइस होगी उस वक्त विद इन सेकेंड्स में, जिस सेकंड पे मैं बाय करूंगा उसी सेकंड की प्राइस पे मैं बाय कर लूंगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा। कॉन्स क्या है इसमें, स्लिपरेज स्लिपेज रिस्क है, पोटेंशियल फॉर हायर परचेज प्राइस ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी। मतलब वही कि इसमें पोटेंशियल रिस्क है कि अगर मैंने $1 पे बाय करना चाह रहा हूँ और 1.01 हो गई विद इन सेकेंड्स, मैंने जैसे ही ऑर्डर लगाया, तो मेरी जो बाइंग होगी वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है। और हायर कॉस्ट में रिजल्ट इन पेइंग मोर देन एंटिसिपेटेड इन फास्ट मूविंग मार्केट्स। मतलब फास्ट मूविंग मार्केट्स में विद इन सेकेंड अगर मैं कोई ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो मार्केट पंप कर गई, कोई किसी कॉइन की प्राइस अप हो गई विद इन सेकेंड्स, तो मेरा जो है मेरी एंट्री वो ऊपर चली जाएगी, मतलब मैंने हाई प्राइस पे बाय कर दिया, क्योंकि प्राइस बहुत फास्ट चल रही है। तो जैसे ही मैंने लगाया प्राइस पंप हो गई, प्राइस ऊपर चली गई और मैंने हाई प्राइस पे बाय कर लिया। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है मार्केट प्राइस पे बाय करने का या सेल करने का। कि मैंने सेल करने गया, मैंने कोई कॉइन लिया था, वो सेल करने गया, तो उसकी प्राइस पहले हाई थी, जैसे ही सेल करने गया वो उसी वक्त विद इन सेकेंड्स वो गिर गई और डाउन प्राइस पे सेल हो गई। तो ये भी एक इशू होता है मार्केट प्राइस में। इसमें इमीडिएट एग्जिट होता है, जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया मैं सेल कर दूंगा या बाय कर दूंगा। लिक्विडिटी मतलब इंश्योर्स एसेट्स आर सोल्ड क्विकली ड्यू टू हाई मार्केट लिक्विडिटी। वो एसेट्स जो भी कॉइन्स मैंने लिए होते हैं या स्टॉक्स, वो क्विकली सेल हो जाते हैं। और कॉन्स क्या है, प्राइस अनसर्टेनिटी, प्राइस जो है अनसर्टेन होती है, अप डाउन होती रहती है। पोटेंशियल फॉर सेलिंग एट लोअर प्राइस देन एक्सपेक्टेड, मैंने हाई प्राइस पे सेल करना था, वो नीचे चली गई और वो सेल ऑर्डर लग गया मेरा, तो ये थोड़ा सा कॉन्स इसमें नुकसान होते हैं। लो डिमांड रिस्क, रिस्क ऑफ सेलिंग एट आ रिड्यूस प्राइस ड्यू टू लो मार्केट डिमांड। ये स्टॉक्स में होता है ज्यादातर कि वहां पे ऑर्डर हमारा नहीं लगता, क्योंकि नीचे जाते वक्त जो है बायर्स नहीं होते। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है। लिमिट बाय में एग्जीक्यूट एट, अब लिमिट बाय क्या होता है, लिमिट कोई भी हम लिमिट प्राइस जो है हम सेट करते हैं।
कि इस लिमिट प्राइस पे एग्जैक्टली वही प्राइस जो है आए तो ही मैं जो है वो चीज बाय करूं या सेल करूं। जिस तरह अब आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने आईफोन बाय करना है, लेकिन इस वक्त प्राइस चल रही है 1 लाख 1 हजार रुपये। तो आप क्या करेंगे? मार्केट प्राइस पे तो बाय नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कि शायद 1 लाख रुपए पे उस आईफोन की प्राइस आ जाए, तो आपको वो आईफोन मिल जाए। तो इस तरह इसको कहते हैं लिमिट प्राइस। या आपने सेल करना है और आपने 1 लाख का लिया था, अभी 1 लाख 5 का आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आप लिमिट लगा देंगे कि 1 लाख 5 को जैसे प्राइस टच होगी किसी सेकंड भी वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लिमिट। और उसके बाद आप बाय करें या सेल करें, वो दोनों साइड्स हैं। तो लिमिट का ये मकसद होता है कि आपने एक लिमिट लगाई, उसी लिमिट पे वो बाय होगी या सेल होगी। एग्जीक्यूट एट लिमिट और लोअर, मतलब आपने जो लिमिट लगाई उस पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बाय वाला ऑर्डर जो है, या उस लिमिट पे एग्जीक्यूट होगा या थोड़ा उससे नीचे। और सेल वाला एग्जैक्ट उस लिमिट पे एग्जीक्यूट होगा या उससे थोड़ा हाई। ठीक है, ये डिफरेंस है लिमिट में। और इसके प्रोस, इसके फायदे क्या हैं? प्राइस कंट्रोल, हमें जो प्राइस चाहिए होती है, डिजायर्ड प्राइस हमारी, हमें वो मिलती है। और एवॉइड स्लिपेज, मतलब जो फास्ट मूविंग प्राइस होती है उसका हम पे हमें कोई कंसर्न नहीं होता। हाँ, जैसे ही वो प्राइस हमारी लिमिट टच होगी, हमें वो ऑर्डर कंप्लीट हमारा हो जाएगा। तो हमें ये रिस्क मतलब नहीं होता कि प्राइस मतलब कि अप डाउन होती हो रही है तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं मिलने को देखने को मिलता। कॉन्स क्या है कि स्लोअर एग्जीक्यूशन, मतलब टाइम लगता है। अभी प्राइस जब तक नीचे आएगी नहीं तब तक सेल नहीं होगा या बाय नहीं होगा। और इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि प्राइस नीचे आए ही ना। तो इसको कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि आपने चाहा कि 1 लाख पूरा पूरा जो है 1 लाख पे आप वो चीज बाय हो जाए, लेकिन वो 1 लाख 100 से प्राइस उसकी नीचे आई 1 लाख 100 तक, उसके बाद वापस ऊपर चली गई। तो आपका ऑर्डर लगा ही नहीं। $100 या $100 डिफरेंस की वजह से आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। तो इस वजह से ये थोड़ा सा रिस्क होता है यहाँ पे। उसके बाद है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। सॉरी। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? इसका मकसद जो है आपका लॉस स्टॉप करना होता है। मतलब स्टॉप लॉस, आपका लॉस स्टॉप होगा। आप आपने कोई जिस तरह कॉइन लिया $1 का, तो $1000 के आपने कॉइन लिए $1 की प्राइस पे। अब वो आप चाह रहे हैं कि 1.1 पे जाएगा तो आपको 10% फायदा होगा, मतलब $100 आपको फायदा होगा। लेकिन अगर वो इन्वर्स हो गया, मतलब नीचे चला गया, वो रिवर्स हो गया, आप चाह रहे थे कि ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे चला गया, तो आपने वो अपना जो ऑर्डर है वो किस लिमिट पे कट करना है। मतलब अभी जैसे ही आपने चाहा कि वो ऊपर जाएगा, और हो सकता है कि कोई जंग की खबर आ गई या कुछ भी हो गया, मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी एक्सटर्नल चीज हो गई, तो वो क्या हुआ कि उसकी प्राइस $1 से 0.9 पे आ गई, तो आपके $100 लॉस हो गए। अब आप चाह रहे थे कि आपको $100 प्रॉफिट हो, आपको $100 का लॉस हो गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दें। आपने ये चीज बाय कर ली $1 पे, तो अगर वो 0.95 पे जाए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए लॉस में। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि इसमें तो आपका लॉस होगा। लॉस होगा आपका, लेकिन आपका ये ऑर्डर लगा होगा तो आपका ज्यादा लॉस होने से बचेगा, आप थोड़े से लॉस में एग्जिट कर जाएंगे। जिस तरह वो प्राइस, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया 0.95 पे और वो 0.5 पे गिर गया, $1 से 0.5 चला गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो 50% आपका पोर्टफोलियो चला जाएगा। मतलब $1000 आपके थे तो $500 रह गए आपके। इस वजह से
स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि मार्केट क्रैश हो तो उसमें आपका ज्यादा लॉस ना हो, आपका थोड़ा सा लॉस हो और आप एग्जिट कर जाए। जिस तरह 0.5 पे गिर गया तो आपका $500 लॉस हुआ। तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता 0.95 पे, तो आपको थोड़ा लॉस होता और उसके बाद आप एग्जिट कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, आपका ऑर्डर लग जाएगा। आपका लॉस स्टॉप हो जाएगा। जहां पे आपने चाहा होगा उस लिमिट पे आपका आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपके एसेट्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं? लिमिट्स लॉसेस। इसका यही फायदा है कि लॉसेस जो है ज्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे। जितने हम चाह रहे होंगे कि इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उससे ज्यादा लॉस होगा भी नहीं। इमोशनल कंट्रोल, आपको आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आप सो रहे होंगे, आप जाग रहे होंगे, ऑफलाइन होंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि बस अभी मार्केट क्रैश हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो आपका स्टॉप लॉस लगा होगा तो आप रिलैक्स होंगे कि भाई अगर मार्केट क्रैश होती है तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा थोड़े से लॉस में। टाइम सेविंग, इसमें टाइम सेविंग होता है कि आपको बार बार देखना नहीं पड़ता। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको देखना पड़ेगा भाई अभी क्या प्राइस है, अभी क्या प्राइस है। तो आपने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया, आप ऑफलाइन हो कुछ भी हो, आपका ऑर्डर लग जाएगा। और इसके नुकसान क्या है? नुकसान थोड़े से हैं इसमें। मिस्ड गेन्स, मतलब आपने स्टॉप लॉस लगाया 0.95 का, तो पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर प्राइस ऊपर चली गई, तो इससे ये नुकसान हुआ आपका कि आपका स्टॉप लॉस लग गया और आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ। लेकिन जिसने नहीं लगाया था उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये रेयर केस होता है। ज्यादातर मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। पाकिस्तानी अवाम ज्यादातर स्टॉप लॉस नहीं लगाती, इसीलिए लिक्विडेट होते हैं। और उसके बाद फास्ट ट्रिगर, वही कि पहले मतलब नीचे आई प्राइस, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और वो प्राइस ऊपर चली गई, आपका प्रॉफिट चला गया। तो ये एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, तो आपने माइंड में यही रखना है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। लॉस, इसके फायदे, लॉस प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, इसको रिस्क मैनेजमेंट का टूल भी कहते हैं। मतलब आपका रिस्क मैनेज होता है, ज्यादा रिस्क आप नहीं लेते। और इमोशनल कंट्रोल, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और स्लिपेज रिस्क के, मतलब प्राइस अप डाउन होती है तो वो रिस्क होता है यहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और नॉन एग्जीक्यूशन रिस्क के, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो बाय चांस, तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन ये ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो वो ज्यादा रिस्क है, ये आप माइंड में बिठा लें। तो आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी जो है वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन है इन तीनों में तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने पढ़ा मार्केट बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये तीन सबसे मेन है। और ये आपको याद रखने और आपने यूज भी करने हैं। सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस आपने यूज करना है, इसको आपने मिस नहीं करना। बाकी और टाइप्स होते हैं ऑर्डर्स के, लेकिन मेन जो है ये तीन है, तो ये तीन मैंने पढ़ा है आपको। अल्लाह हाफिज।